हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। हर तरफ खुशी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर तरफ दुख का माहौल है, हर तरफ दुख का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हर तरफ शादियों का माहौल है, हर तरफ शादियों का माहौल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस कहानी को पढ़कर तो देखो, इस कहानी को पढ़कर तो देखो। ट्राई टू रीड द स्टोरी। ट्राई टू रीड द स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे छू कर तो देखो, ऐसे छू कर तो देखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो काम करने दो। सब्र करो काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सब्र करो, सब्र करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो बात करने में लगा हुआ है, वो खाने में लगा हुआ है,
वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बिजी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बात करने में लगा हुआ है। He is busy talking. He is busy talking. वो खाने में लगा हुआ है। He is busy eating. He is busy eating. वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। She was busy using mobile. She was busy using mobile. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। यू आर बिजी आर्गुइंग। यू आर बिजी आर्गुइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। वो घर भी कोई घर था। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था। वो घर भी कोई घर था। दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्प से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था। दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कार भी कोई कार था। वो कार भी कोई कार था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ। खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर, मेनली योर एंगर। बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खास कर जब तुम मुसीबत में हो। खास कर जब तुम मुसीबत में हो। मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खास कर जब वो यहाँ आता है। खास कर जब वो यहाँ आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा? इन जुमलों में हम कह रहे हैं
तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think I don't know anything? What do you think I don't know anything? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। What do you think he will not say anything? What do you think he will not say anything? बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता। What do you think I don't earn money? What do you think I don't earn money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बिना बताए तुम आ गए। बिना बताए वो कहाँ चला गया। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए। यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना बताए तुमने शादी की। बिना बताए तुमने शादी की। यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना बताए तुम चले गए। बिना बताए तुम चले गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मजाक मत उड़ाओ उसका। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था, मजाक उड़ाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फन ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेक फन ऑफ। मेक ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। मजाक मत उड़ाओ उसका। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो।
वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री। वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। ऐसे में कहा जाओगे, ऐसे में उसे कुछ मत कहना, ऐसे में मैं क्या बोलता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस सिचुएशन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसे में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे में कहा जाओगे, Where will you go in this situation? Where will you go in this situation? ऐसे में उसे कुछ मत कहना। Don't say anything to him in this situation. Don't say anything to him in this situation. ऐसे में मैं क्या बोलता। What would I say in this situation? What would I say in this situation? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में जो मिले खा लो। इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मांगना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, मैं खाना खाकर आया हूँ, वो झूठ बोलकर यहाँ आया है, उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।